हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नूतन चित्रकथा में भूतनाथ सीरीज़ की कॉमिक बगावत का दूसरा और अंतिम भाग। जेम्स रह रहकर अपनी मंगेतर को गर्व से देख रहा था। इस पार्टी में नगर के बड़े बड़े रईस तथा अंग्रेज अफसर आए हुए थे, शमशेर सिंह भी। बधाई मिस रोज़, ये छोटा सा उपहार है। थैंक यू मिस्टर शमशेर सिंह। और महल तथा किले के अधिकांश सेवक व प्रहरी पार्टी की व्यवस्था तथा सुरक्षा में लगे हुए थे। 10 बजे के करीब जब पार्टी पूरे जोर पर थी, भूतनाथ किले के बगल में प्रकट हुआ। शंकर के बताए अनुसार कैद खाना महल में ही है और महल ठीक इस दीवार के पीछे। तीसरे प्रयास में फंदा किले की दीवार के ऊपर लगे बड़े पत्थरों में से एक में फंस गया। भूतनाथ ने उसकी मजबूती की जांच की और रस्सी द्वारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जल्दी करना चाहिए, दूसरा काम भी तो करना है। किले में घुसने के बाद महल में घुसना बहुत आसान साबित हुआ। महल में फानूस झिलमिला रहे थे, इक्का दुक्का लोग भी थे, लेकिन कुल मिलाकर महल में सन्नाटा सा ही था। जब भूतनाथ चीते की तरह सीढ़ियाँ उतरा। ये बड़ा पीतल का फूलदान, इसकी दाईं ओर जाने पर कैदखाना है जहाँ रणवीर है। शंकर के बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ भूतनाथ उस स्थान पर आ पहुंचा जहाँ पर महल की भव्यता समाप्त हो गई थी और पुराने ढंग से बनी कोठरियों का सिलसिला आरंभ हो गया था। यह महल का कैदखाना था। उसी समय किले के मुख्य द्वार से दूर अंधेरे में हनीफ और साधु सिंह, तुम लोग जाओ और सतर्क रहना। हमारा इशारा पाते ही 4 घुड़सवार खड़े थे। पार्टी धूमधाम से चल रही थी। सभी उपस्थित लोग खाने पीने में मस्त थे। वाह कर्नल साहब, सुना है कल आपने एक बागी की अच्छी खबर ली। हा हा हा, वह बागी नहीं था, बागी का तो हमारे सामने आते ही खुशी तथा घमंड से चूर जेम्स ठहाके लगा रहा था। जब कैद खाने के पहरेदार चौंके। ये आवाज़ ज़रा ज़रा देखना तो जाकर। मैं नहीं, तुम ही देखाओ। इन दोनों को तो क्या महल में उपस्थित सभी लोगों को आशंका थी कि भूतनाथ रणवीर को छुड़ाने आ सकता है। इनमें से एक महल के सैनिक दारोगा का साला था और मौका पड़ते ही अपने रिश्ते की वजह से रौब भी डालता रहता था। तुम जाते हो या सुबह दूल्हे मियाँ से तुम्हारी कायली की शिकायत करूं? जाता हूं, बड़े आए सूरमा शिकायत करने वाले। मनी मन डरता हुआ वह पहरेदार मोड़ घूमकर जैसे ही अंधेरे में छिपे भूतनाथ से एक कदम आगे बढ़ा। भूतनाथ ने उसे दबोच लिया। दूसरा पहरेदार सोच ही रहा था कि क्या करेगी तभी, अरे जल्दी आना, मैंने भूतनाथ को पकड़ रखा है। तेरे दिमाग में तो हाथी की कान जैसे नोट फड़फड़ाने लगे हैं। कैसे कैसे कर पकड़ना आता हूँ। अपनी मस्ती में मस्त जब वह मोड़ से घुमा तो हाथी प्रचंड घूसे से उसका स्वागत हुआ था। पीछे झुका तो सदा हुआ हाथ गुद्दी पर पड़ा। दोनों पहरेदारों को बेहोश करके उनसे चाबियां लेकर भूतनाथ कोठरियों के पास आया। आप, हाँ जल्दी निकल चलो, मैं उन सब को भी निकालता हूँ। फंदे कैद खाने में भूतनाथ को देखते ही रणवीर सिंह की बाँचें खिल गईं। कुछ ही पल में सभी 8 कोठरियों में बूढ़े 8 कैदियों को मुक्त करा लिया गया। यह सभी मृत महाराज के वफादार सैनिक अधिकारी थे जिन्हें शमशेर ने कैद किया हुआ था। आप सब लोग महल में से हथियार ढूंढ लें और जो चीज़ पसंद आए ले जाएं रोकने वाले को। सभी ने हथियार प्राप्त कर लिए तथा महल में लूटपाट और हुड़दंग मचाते घूमते लगे। महल में उपस्थित मुट्ठी भर रक्षक उन क्रोध में आए कैदियों का सामना न कर पाने के कारण भागने लगे। फौरन दरोगा जी को तथा महाराज को सूचित करो, महल में बागी घुसाए हैं। महल में लूटपाट मची थी। सिपाही दारोगा तथा महाराज को सूचना देने भागा और भूतनाथ रणवीर के साथ उसी रास्ते से लौट पड़ा। जल्दी वे अपने साथियों के पास आ पहुंचे। रणवीर सिंह, आप विश्वास नगर किले की तरफ निकल चलिए। मुझे अभी एक काम और भी करना है, मैं बाद में पहुंचूंगा। सिपाही भरी पार्टी में चिल्लाते हुए घुस आए। महाराज, दरोगा जी, महल में बागी घुसाए हैं, साथ में भूतनाथ भी है। जल्दी और सैनिक भेजिए। रंग में भंग पड़ने से पैरी तथा जेम्स आग बबूला हो उठे। शमशेर सिंह घबरा गया और उसने सभी उपस्थित सैनिकों को आदेश दिया, फौरन सारे सिपाही महल की ओर चलो, ख़त्म कर दो सब बागियों को, आप पार्टी जारी रखें। तुमने सब मजा खराब किया। इधर सभी सैनिक हथियार संभाले हुए महल की तरफ बढ़े और उधर पार्टी स्तर पर जगमगाती सभी रोशनियां यकायक एक साथ गुल हो गई। बिजली गुल, अरे भूतनाथ,
मिस्त्री कहाँ है? भूतनाथ, अरे यहाँ भी। ओ, टेम्परेरी स्विच बोर्ड से किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। जल्दी फिर से रोशनी कर दी गई। रोज, रोज कहाँ गई? रोशनी होते ही जेम्स बड़े जोर से चीखा। उसकी बगल से रोज गायब थी। सभी स्तब्ध रह गए। पैरी भी अपनी पुत्री के भरी पार्टी में से गायब हो जाने पर गुस्से में चीख रहा था। बेवकूफ़ों, मेरी बच्चे को ढूंढो। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं सब बॉडीगार्ड्स का कौन भेजाऊंगा। अंग्रेज सैनिक तथा असैनिक अधिकारी रोज पैरी की खोज में सारे शहर में फैल गए। एक काला आदमी किसी गौरी लड़कियों का टेका है। नहीं माँ बाप, मैंने नहीं देखा। नहीं पता था साला, मैंने देखा है। उसे तुम्हारा बाप लेने ले जा रहा था, भूतनाथ। और रोज की आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था एक विशेष स्थान पर। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अभी पता चल जाएगा मेम साहब। आंखें खोलो इनकी शंकर। मुझे कहाँ ले आए हो तुम लोग? क्यों लाए हो? कौन हो तुम? मैं भूतनाथ हूँ, ये शंकर है। और आपको यहाँ क्यों लाया गया अभी बताएंगे। भूतनाथ, तुम तो बागी हो। तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया है। हाँ, मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5,000 का इनाम है। लेकिन तुम घबराओ, तुम मत घबराओ, मैं यहाँ अपना पक्ष बताऊंगा। रोज़ पैरी के सामने महारानी कुंवर तथा रणवीर सिंह को लाया गया। मैं आपका या आपके पिता का शत्रु नहीं हूँ, किंतु इन्हें देखिए, इन सब के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको रोकने के प्रयास में मैं हूँ। और इसलिए हमें अपनी ही धरती पर बागी कहा जाता है। फिर मेरे विचार से तो आपके पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गद्दी पर शमशेर या कोई और, उन्हें तो मुनाफे से मतलब है। कुछ सीमा तक आपकी बात सही है। और दूसरी बात, उन्हें यह समझाना कि हमारे यहाँ औरतों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वह महारानी की गिरफ्तारी के बाद से हमारा खून खौला खौलाएं बस। मैं कुछ कुछ आपका पक्ष समझ रही हूँ। भूतनाथ के चुप होने पर महारानी बोली, देखो बेटा, ये है हमारा बेटा कुंवर जय सिंह, और मैं पहले महाराज की पत्नी कमला हूँ। हम दोनों जो उस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं, बेघर होकर दर दर भटक रहे हैं तुम्हारे पिता के कारण। जी महारानी आंटी, मैं समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। इधर शमशेर सिंह पैरी तथा जेम्स चिंता में थे। राजा शमशेर सिंह, तुम्हारे स्टेट में हमारा डॉटर का किडनैप हुआ। शेम शेम। मगर साहब, मैं तो वहाँ नहीं था, आप वहाँ थे। ये कर्नल साहब थे, और भी कई अंग्रेज बहादुर थे। उधर से रणवीर भी गया, लेकिन हम नहीं समझा तब हर साइड में भूतनाथ कैसे मौजूद होने को सकता। भूतनाथ के बारे में यही कहा जाता है, वह जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता है। जेम्स मुड़ा और चीखा, भूतनाथ भूतनाथ, इतना ही हिम्मत वाला है तो सामने क्यों नहीं आता? आ जाएगा। रोज, रोज मैम साहब, तुम। पीछे से आती रोज की आवाज़ सुनकर तीनों बुरी तरह चौंक उठे। शौखरा बेटी, तुम वापस आ गई। तुम्हें किसने किडनैप किया? बताओ, मैं उसकी बोटी बोटी। हाँ हाँ बताओ, मैं अभी फ़ौज भेज दूंगा वहाँ। अभी बताती हूँ। रोज़ ने उन्हें रोशनी गोल होने से लेकर सारी घटनाएं बता दी और बोली, मेरी राय है कि आप लोगों को उनसे मिलकर बातचीत करनी चाहिए। वह शरीफ आदमी है, अन्यथा ये मुझे ना बताते। तुम 1 मिनट हमारे साथ दूसरे कमरे में आओ। तीनों उस कमरे में शमशेर को बिठाकर उठ गए और दूसरे कमरे में आ गए। तुम्हें शमशेर के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, अब बताओ वह मिलेगा कैसे? उसने कहा था यदि आप लोग तैयार हो तो उसे सूचना भिजवा दी जाए। ठीक है, तुम ज़रा शमशेर सिंह के पास बैठो, हम अभी आते हैं। मैं एक बार फिर कह रही हूँ डैडी कि हम लोगों को कुछ न्याय अन्याय का भी क्या विचार है। कर्नल जेम्स, ये हमारे लिए चांस बन सकता है। चांस बन सकता है? अरे अंकल, ये तो गोल्डन चांस है। हा हा हा। अपनी साजिश पक्की करके वे दोनों शमशेर सिंह तथा रोज़ के पास आ गए। ठीक है बेटी, तुम उसे संदेश भिजवा दो कि हम आज से 1 सप्ताह पश्चात दरबार में उससे मिलेंगे। तुम मम्मी से मिलो। रात का समय है, मैं छोड़ाऊँ रोज़? ज़रूरत नहीं है, मैं समझा सकती हूँ। अपने घर। रोज़ के चले जाने के पश्चात तीनों मनी मन अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। उन अंग्रेज़ों की दो रंगी नीति मेरी समझ में नहीं आई। यह राजा भूतनाथ को बुलाने से कुछ नाराज सा लगता है। इसे प्लान समझाना होगा। वापस जाने आने के पश्चात रोज़ का व्यवहार बदल गया लगता है। पैरी शमशेर की तरफ घूमा। सुनो शमशेर सिंह, हमने उसे क्यों बुलाया है यह हम अब तुम्हें बताते हैं। जी साहब। जी साहब बहादुर, मैं व्यग्र हूँ सुनने के लिए। जब पैरी ने राजा को अपनी योजना सुनाई तो वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह भाई वाह, मान गए कंपनी के साहब के दिमाग को। हाँ, एक बार आ जाए वो शिकंजे में
उसके बाद मानो युद्ध विराम के दिन थे। पैरी और जेम्स ने लाख सिर पटका, लेकिन रोज ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसके तथा भूतनाथ के संदेश लाने ले जाने में माध्यम कौन है। उल्टे उनके स्वार्थी तथा काइया व्यवहार के कारण वो उनसे और भी चिढ़ने लगी। रोज, क्या हो गया तुम्हें? जानती हो हम दोनों की सगाई होने वाली थी। शुक्र है कि हुई नहीं। रास्ता छोड़ो, मुझे हर समय तुमसे षड्यंत्र की गंध आती रहती है। और एक सप्ताह पश्चात वह दिन भी आ ही गया जब भूतनाथ को राज दरबार में आना था वार्ता के लिए। सुबह सवेरे से ही सारे शहर में चर्चा थी। क्यों भाई, सुना है आज भूतनाथ दरबार में आने वाला है, कुंवर साहब को राज दिलवाने की बात करने? हाँ, मेरी वर्षों की कामना पूर्ण होगी, भूतनाथ को देख पाऊंगा। लेकिन भाई, इन गोरों का क्या भरोसा, अगर इन्होंने धोखा किया तो? शहर की सब्जी मंडी में शायर अताउल्ला और प्रसिद्ध आड़ती लाला बुलाकी राम सब्जी खरीदने हर रोज़ एक ही समय आते थे। सुना है आज भूतनाथ दरबार में आएगा लाला जी। हाँ खान साहब, शेर का बच्चा है, एक साथ राजा और कंपनी से टकरा रहा है। कुछ भी कहो लाला जी, आदमी दिलेर है। अंग्रेज की लड़की को क्या कहकर भेजा कि हम तुम्हें यहाँ ला सकते हैं, तो तुम्हारे बाप को भी क्या चाटा मारा है हाथ धोके। हाँ भाई, कोई तो है जिसमें अन्याय से लड़ने की क्षमता है। और वह समय भी आ गया जब भूतनाथ शहर में आया। वह जहाँ से भी गुजरा, लोगों ने पुरजोर स्वागत किया। भूतनाथ, भूतनाथ आ गया, भूतनाथ जिंदाबाद। भूतनाथ राज दरबार की ड्योढ़ी पर घोड़े से उतरा। प्रहरी भी उसके आगमन से अवगत थे। उन्हें आज्ञा थी कि उसे रोका ना जाए। तलवार की मूठ पर हाथ रखे तन कर चलते हुए उसने दरबार में प्रवेश किया तो देखने वालों की मानो सांसें थम गई। भूतनाथ राजा शमशेर सिंह के सामने तनकर खड़ा हो गया तो शमशेर सिंह ने मौन तोड़ा। आओ भूतनाथ, इधर मेरे पास बैठो। नहीं, पहले मुझे मेरी बातों के मेरी शर्तों के बारे में बताइए। आप लोगों ने क्या सोचा है? जैसी आपकी मर्ज़ी। हाँ, तो अपनी शर्तों के बारे में बताएंगे। सभी शर्तें मैंने पहले ही रोज़ पैरी को समझा दी थी। मेरे विचार से उन्होंने आपको बता ही दिया होगा। ज़रा एक बार सभी शर्तें हमारे दरबारियों के सामने कह दो तो अति कृपा होगी। वैसे जैसा आप चाहें। तो सुनिए, पहली शर्त तो यह है कि राजा शमशेर सिंह गद्दी छोड़ गद्दी छोड़े। दूसरी शर्त में गद्दी कुंवर को दी जाए। तीसरी शर्त की फिरंगी केवल अपने व्यापार से मतलब रखें, रियासत के प्रबंध से नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम एक मामूली बागी हो, अपने बारे में खुद वीरता की गढ़ी हुई कहानियाँ फैलाने वाले। ये तो होगा, यही करके दिखाने के लिए ही तो हम यहाँ आए शमशेर सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बागी को। सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार करके हथकड़ी बेड़ी पहना दी। बेकार है शमशेर सिंह, मैं असली भूतनाथ नहीं हूँ। क्या मतलब, तुम असली नहीं हो? तो असली भूतनाथ कहाँ है? वहाँ। तुम्हारे दिन पूरे हुए शमशेर सिंह, तुम्हारे लिए यह आखिरी मौका था। सारे दरबारियों तथा अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। भूतनाथ घोड़ा दौड़ाते हुए दरबार में आ घुसा। शमशेर सिंह को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई दी। इसे भी गिरफ्तार कर लो। ये मुझे नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे। हजार गीदड़ मिलकर भी एक शेर का सामना नहीं कर पाते। भूतनाथ सिपाहियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। पैरी तथा जेम्स ने तुरंत पिस्तौल निकाली। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। हाथ छोड़ दो रोज़, हट जाओ। लेकिन रोज़ ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। निशाने चूक गए। उन्हें दूसरी गोली भरने का मौका नहीं मिला। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को समाप्त कर दूँ, पर नहीं। गद्दार तुमसे अधिक खतरनाक है। सिपाही भूतनाथ को रोक ना पा रहे थे। शमशेर सिंह भागा। नहीं! शमशेर सिंह की बगल में आकर भूतनाथ ने जोर से घोड़ी की लगाम खींची तो उसके अगले दोनों पांव उड़ गए और वह हिनहिनाया, जैसे दुष्ट और गद्दार राजा के अंत पर प्रसन्न हो। भ्रष्ट। राजा के मरने से दोषी तथा विलायती सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। भूतनाथ के लिए इतना अवसर ही बहुत था। चलो भाई पहलवान, बहुत मदद की तुमने आज। अगले ही पल भूतनाथ ने घोड़े को ऐंठ लगाई और खून से रंगी तलवार तथा शंकर को लेकर उड़नछू हो गया। उनके चले जाने के कई पल पश्चात ही पैरी सामान्य अवस्था में आया। उसे पकड़ो, जाने न पाए। उफ, दरबार में मर्डर, आदमी हाय या तूफान। हे भगवान! पैरी बहुत गुस्से में था। उसके लिए शम से डूब मरने की बात थी कि दो अंग्रेजों के हाथों में भरे हुए पिस्तौल होने के बावजूद भी कोई सरे दरबार राजा का खात्मा कर गया था। उसे पकड़ो, उसके साथियों को पकड़ो। कोई भी बागी कहीं भी दिखाई दे तो उसे शूट कर दो। अंग्रेजी फौजों ने बहुत सिर पटका, लेकिन
भूतनाथ को ना मिलना था, ना ही मिला। शमशेर सिंह के चौथे के दिन दरबार में हम इस स्टेट का राज्य चलाने के वास्ते 4 आदमी का कमेटी बनाकर कर्नल जेम्स को उसका चेयरमैन। जब भूतनाथ को पैरी द्वारा की गई राज्य चलाने के लिए की गई व्यवस्था बताई गई तो यह योजना थी पैरी की कि शमशेर के बाद राज्य को कब्जे में किया जाए। खैर, अब उसे उसकी फौजों सहित निकालना है। उससे पहले एक बार बहुत अच्छा तब जन्म हुआ था हमारी कालदूत संस्था का, जो आज भी अन्याय तथा अपराधों से टक्कर लेने में अपना सानी नहीं रखती। सभी कालदूत गांव में फैल गए तथा उन साधारण में मुक्ति की भावना जगाने लगे। भाइयों, ये मुट्ठी भर गोरे हमारे राज्य को भी बंगाल की तरफ अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो लेकिन उनके पास हथियार हैं। नए नए हमारे पास क्या है? हमारे पास है देशभक्ति की भावना और भूतनाथ जैसे जाबाज। इतिहास गवाह है कि राणा प्रताप जैसे वीरों ने भी मनोबल के सहारे साम्राज्य से टक्कर ली थी। हम सब एक हैं। इधर शमशेर सिंह के मारे जाने के पश्चात सभी अंग्रेज लोग इतने आतंकित थे कि नाश्ते की मेज पर बैठे हुए जेम्स तथा पैरी चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। आखिर आप अपनी योजना में सफल हो ही गए अंकल। चंदनगढ़ के राज सिंहासन पर आपने कब्जा जमा ही लिया। डैडी मैं, और हाँ, अब हमारी बेटी रोज बनेगी चंदनगढ़ की रानी। तभी छना खच, जेम्स ने तुरंत पिस्तौल निकाल कर गोली चलाई। वहरा भूतनाथ। जेम्स घूमा। पैरी खंजर में से पत्र निकाल कर पढ़ रहा था। निकल गया कमबख्त। अरे लेटर क्या लिखा है अंकल? रेसिडेंट पैरी वाइट, अगर जान की खैर चाहते हो तो 24 घंटे में अपनी फौज हटा लें और महल छोड़ दें अन्यथा। और इससे पहले कि हम उत्साह ढीला करते तो पता नहीं क्या करने वाले ये लोग। काश मेरे पिता कूटनीतिज्ञ ना होते। ठीक है, लग जाओ अपने काम पर, जो जी चाहे करो। अगले दिन से ही अंग्रेजों का दमन चक्र शुरू हो गया। जहाँ भी 2-4 युवक दिखाई देते उन्हें पीट पीट कर गिरफ्तार कर लिया जाने लगा। पकड़ लो इन सबको और जेलों में डाल दो ले जाकर। स्वाट हुजूर, माई बाप हमारा कसूर। और ये बात भूतनाथ के हक में ही रही। जो भी युवक प्रताड़ित होता वह आकर उसकी सेना में भर्ती हो जाता। उसके पास अच्छी खासी संख्या में युवक एकत्र हो चुके थे। अब चेतावनी दिए हुए भी 32 घंटे बीत चुके थे और इस समय रात के 12 बज रहे थे। जैसा मैंने समझाया, आप सभी लोग 5 टुकड़ियों में बट जाइए। सबके साथ एक व्यक्ति मेरे रूप में होगा। 5 स्थानों पर एक साथ धावा होना चाहिए। आधे घंटे बाद अंग्रेजी छावनी में एकदम हाहाकार मच गया। गोरे लोगों, तुम्हारे अत्याचार का समय समाप्त हो गया है। यहाँ से भाग जाओ। आग! भूतनाथ भागो! लेकिन तंबुओं में आग इस तेजी से फैली कि कुछ एक सैनिक ही हथियार संभाल पाए, बाकी जान बचाने को भागे। भूतनाथ आ गया, भागो! बचाओ! उसी समय पैरी के निवास स्थान पर। उठो पैरी, मैंने तुम्हें 24 घंटे का समय दिया था, वह बीत गया। धम धड़ाम। भूतनाथ, ये आवाज़ें कैसी हैं? मेरे आदमी तुम्हारा सामान तोड़ रहे हैं। और रोज़ उसकी फिक्र मत करो, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान है, उसे कुछ नहीं होगा। और सुनो, कल तक अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं तो कल तुम सबका नंबर लगा दूंगा। पैरी के साथ वाले आलीशान मकानों में जहाँ कभी दरबारी रहते थे वहाँ अब अंग्रेज़ व्यापारी रहते थे। उन्हीं में से एक थे व्यापारियों के सिरमौर मिस्टर विलियम। उठिए श्रीमती तथा श्रीमान विलियम, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। भूतनाथ! ओ गॉड, भूतनाथ! आप यहाँ कैसे? बेचारे भले लोग हैं पर मजबूरी में इन्हें ठहराना पड़ेगा। मैं ये कहने आया हूँ कि विद्रोही युवकों ने यह तय किया है कि रानी तथा कुंवर के कष्टों का बदला अंग्रेज स्त्री बच्चों से लेंगे। मिसेस विलियम की शादी के 15 बरस बाद गोद भरी थी। वह आतंक से चीख उठी। नहीं, ऐसा नहीं करने का भूतनाथ, हम मॉर्निंग में ही इंग्लैंड। ठीक है, वैसे भी वह कार्रवाई कल शाम शुरू करेंगे। आप भले लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि पैरी से गुंडों के साथ आप भी पिस जाएं। अगले ही पल उन्हें सोचता छोड़कर भूतनाथ गायब था। चलो डार्लिंग, सामान पैक करो, हम मॉर्निंग में ही इस डेंजरस प्लेस से निकल जाएंगे सीधा लंदन। लेकिन मैरी, कुछ नहीं सुनने का है। यहाँ बेबी का और हमारा लाइफ रिस्क है। सारी रात पांचों टोलियाँ अपने अपने ढंग से काम करती रही। सुबह पैरी वाइट के निवास स्थान पर। कहाँ है मिस्टर पैरी? बुलाओ उन्हें। जी वह सो रहे हैं। वह सो रहे हो या भूतनाथ ने छावनी दबा कर दी? फ़ौरन जगाओ उन्हें। शोर सुनकर डरा सहमा सा पैरी भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। उसने अपना सामान टूट फूट जाने के कारण मुश्किल से 1 घंटा नींद थी। आप सो रहे हैं और भूतनाथ ने छावनी तबाह कर दी, हजारों सैनिक मार दिए, मेरे घर का बगीचा उजाड़ दिया है। उसकी खबर हमें रात को ही मिल गई थी। और कहें, आप घबराइए नहीं, मैं अभी सब गुंडों का इंतज़ाम करवाता हूँ। तभी तूफ़ानी गति से मिसेस विलियम ने अंदर प्रवेश किया।
तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। और अब तो रात 12:30 बजे भूतनाथ ने मुझे बताया कि वह लोग रानी तथा कुंवर का बदला अंग्रेज औरतों व बच्चों से लेंगे। मिस्टर विलियम, सामान बांध चुके हैं, हम चले। कहाँ चले? भूतनाथ की चाल काम कर गई। सभी औरतें वहाँ से भागी। हम कहीं भी जाए लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ हमारी जान को खतरा है। ओ गॉड, मेरी बेबी। आह, मेरी पत्नी घर में अकेली होगी। कुछ ही पल में पैरी का विशाल डाइनिंग रूम खाली था। वह अपने नौकर के साथ परेशान सा खड़ा था। समझ में नहीं आता 12:30 बजे भूतनाथ सब जगह कैसे मौजूद था। भूतनाथ के बारे में सब जगह यही मशहूर है साहब, वह जहाँ चाहे आ जा सकता है पल भर में। शराब। सब चलेगा लेकिन पैरी चिंतित था। इन्हें रोकना ही होगा। सब चले गए तो वायसराय तथा सब लोग मेरी। लेकिन जब बहुत समझाने के पश्चात भी लोग लाइन लगाकर शहर छोड़ने लगे तो पैरी ने रोज़ को भी विलियम के साथ भेज दिया। दोपहर होते होते शहर अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों तथा कई पुरखों के चले जाने से अंग्रेज विहीन सा लगने लगा। स्त्रियां किसी भी देश की हो, उनका सभी का स्वभाव लगभग एक जैसा है। और फिर भूतनाथ का आतंक, जिसने भी सुना पति को मजबूर किया कि वह सामान बांधे। जल्दी करो डियर, लोग जा भी चुके। बस बन गया। शाम को महल में पैरी तथा जेम्स। अब अगर मदद के लिए संदेश भेजा तो सुबह तक हमें मदद मिल सकती है। मैं 1 घंटे में सोल्जर भेजता हूँ, हम हार नहीं मानेंगे। मदद के लिए संदेश भेजा गया और वह पहुँच भी गया। सारी बात सुनकर ब्रिगेडियर जैक्सन बोला, हम लोग शुरू से ही शमशेर सिंह को राजा बनाने के खिलाफ थे, लेकिन पैरी नहीं माना। अब वही जाने। हम कल शाम जाएंगे और तब तक पैरी के भाग्य का निर्णय हो चुका होगा। नए राजा के संधि। ब्रिगेडियर के बाद सस्ती। सुबह होते ही भारी भीड़ महारानी भूतनाथ तथा कुंवर के नेतृत्व में महल की ओर उमड़ पड़ी। महारानी जिंदाबाद, भूतनाथ, कुंवर साहब, रणवीर सिंह जिंदाबाद। हैरी तथा जेम्स दोनों ने ही झरोके से देखा और देखते ही उनके छक्के छूट गए। जेम्स, देख रहे हो? यस अंकल। हमारे पास कितने सोल्जर हैं इस समय? महल में तो 20-30 होंगे, छावनी में लुटे पिटे 150 होंगे। 20-30? भागो जेम्स, मैं उन्हें भून कर रख दूंगा। मूर्ख, इतने लोगों ने एक एक थप्पड़ भी मारा तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। कह तो सही रहे अंकल। दोनों भागे नीचे की तरफ। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला, दोनों को उठने का भी अवसर नहीं मिला। उससे पहले ही चुने हुए बलिष्ठ युवकों ने उनकी मुश्कें कस दी। इन्हें उठाकर कैद खाने में डाल दो और छावनी में जाकर इनके सैनिकों तथा हथियारों पर कब्जा करो। हैरी तथा जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। छावनी में 1000 वीरों ने जाकर तोपों को कब्जे में करके सैनिकों को बंदी बनाया और फिर उसी समय विशेष दरबार बुलाया गया। आज बहुत संघर्ष के पश्चात हम चंदनगढ़ के पवित्र सिंहासन के सामने हैं, जो खाली है। मैं इसका अधिकारी कुंवर जयसिंह को घोषित करता हूँ। किसी को ऐतराज़? नहीं नहीं। कुंवर जयसिंह के संरक्षक रणवीर सिंह तथा महारानी कमला होंगे, जो इनके बालिग होने तक राज्य की बागडोर संभालेंगे। कुंवर को राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक उसी समय कर दिया गया। महारानी के आत्माधिकार आते ही दुर्जन सिंह सहित सभी गद्दारों को राज्य छोड़ देने का आदेश देकर उन्हें निकाल दिया। ब्रिगेडियर जैक्सन उससे भी 2 दिन बाद आया और यह देखकर दंग रह गया कि 3 दिन में ही महारानी भूतनाथ ने राज्य की स्थिति संभाल ली थी। ब्रिगेडियर से हुए नए समझौते के अनुसार राज्य ने अंग्रेजों से केवल व्यापारिक संबंध ही रखे। दरबार में उन्हें आसन नहीं मिला और इससे 10 दिन बाद राज्य की दिनचर्या सुचारू रूप से चल पड़ी थी। पूरे राज्य में भूतनाथ के गुणगान किए जा रहे थे। अंग्रेजों ने फिर राज्य के प्रबंध में दखल नहीं दिया। वे खुश थे कि उनके व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा। किले में अब इस पोशाक को सहेज कर रख दें। फिर कभी जब अन्याय तथा अत्याचारी सीमा से बढ़ेंगे तो भूतनाथ फिर आएगा। विदा। इस चित्रकथा की सभी घटनाएं, पात्र तथा पृष्ठभूमि काल्पनिक है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं भूतनाथ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।